Hello everyone. Today we'll study past simple or past indefinite tense because present perfect, present simple, present continuous and present perfect continuous tense we had already covered in our previous videos. So today we'll start past tense. So past tense. There are 4 streams of past tense. Past indefinite tense, simple past tense. Second is past imperfect, continuous or progressive tense. Third is past perfect tense. And fourth is past perfect continuous tense. So these are the 4 streams of past tense. So let's start discussing about the structure. What is the structure of simple past tense? Structure is subject plus main verb second form plus object. कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है बेटा उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है एंड देन हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का. लाइक आई सा लॉइन, आई सा लॉइन. तो यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट है, सी की सेकंड फॉर्म हमने सा यूज़ की है और हमारा ऑब्जेक्ट है लॉइन. तो ये होता है स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं. सो नाउ विल स्टडी अबाउट द यूसेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. Past indefinite tense and these are the uses. So first rule of the simple past tense is it used with those actions which ended at a certain time in the past. It used with those actions which ended at a certain time in the past. कि simple past tense का यूज़ ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में एक निश्चित टाइम पर एक सर्टेन टाइम के अंदर या तो वो हुए हैं या फिर वो क्या हुए हैं, वो उनका एंड हुआ है यानी वो ख़त्म हुए हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ दिस यूसेस. ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे एंड शी केम टू सी मी लास्ट नाइट. सो यहाँ देखिए ये दोनों सेंटेंस, ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे एंड शी केम टू सी मी लास्ट नाइट. यानी वो येस्टरडे कहाँ गया था, मुंबई गया था और वो मुझे पिछली रात मिलने के लिए आई थी. तो यहाँ पे येस्टरडे क्या है, एक सर्टेन टाइम है एंड लास्ट नाइट भी क्या है, एक सर्टेन टाइम है, एक डेफिनेट टाइम हम मानकर चल सकते हैं. ऐसे ही अगर मैं और एग्जाम्पल आप लोगों को दूं, द बिल्डिंग was built in 1989. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि वो बिल्डिंग है वो कब बनाई गई थी, 1989 में. सो यहाँ पे जो 1989 है बेटा ये एक सर्टेन टाइम है, यानी ये बिल्डिंग बनानी कब शुरू हुई थी या ये इसको कब बनाया गया था, इसको 1989 के अंदर बनाया गया था. तो सिंपल पास्ट टेंस उन एक्शंस के साथ यूज़ होता है जो एक सर्टेन टाइम पर या तो एंड होते हैं या वो उस टाइम पर किए जाते हैं. तो उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का. सेकेंडली एक बहुत ज़रूरी जो बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, लाइक यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, द डे बिफोर यस्टरडे, द अदर डे अगो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट. सो ये सारे जो भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है या जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं इनका यूज़ होने पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे.
कि अगर ये वर्ड अगर यूज़ होते हैं तो बेटा हमें उस टाइम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका यूसेज है यूज्ड विद दोज एक्शंस विच ऑक्योर्ड इन पास्ट, कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ उन एक्शंस के लिए किया जाता है जो कि पास्ट के अंदर क्या हुए हैं, ऑक्योर्ड हुए हैं। एग्जाम्पल्स, द पियन बॉट अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड हिज फादर केम बैक। उसका फादर क्या है, उसका फादर वापस आ गया है। एंड द पियन बॉट अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पे जो ये एक्शंस हैं ये क्या है, ये पास्ट में हुए हैं कि भी जो पियन था वो चाय लेकर आया था और उसके फादर वापस आए थे, यानी वो आ चुके हैं, वो काम हो गया है उनका, ये काम उनका पास्ट में हो गया है। तो ये उन एक्शंस के साथ यूज़ किया जाता है जो कि पास्ट के अंदर ऑक्योर्ड हैं, जो पास्ट के अंदर हुए थे। तो सिंपल टेंस इज यूज्ड विद दोज एक्शंस विच ऑक्योर्ड इन द पास्ट। नेक्स्ट इसका रूल देखिए, यूज्ड विद पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, जो हमारे पास्ट की जो हैबिट होती है उससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्शंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही वेंट ऑन संडे, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। ही वेंट ऑन संडे एंड इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस क्या हैं कि जब वो बचपन में था, जब वो छोटा था तो वो क्या करता था, वो क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पे उसका पास्ट हैबिचुअल एक्शन, जो पास्ट की जो हैबिट है उससे रिलेटेड उसका एक्शन शो किया गया है। ही वेंट ऑन संडेज, हमेशा वो क्या करता था, हमेशा वो संडेज को ही वो बाहर घूमने के लिए जाया करता था। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखिए, शी ऑलवेज invited me to dinner। शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, वो हमेशा मुझे डिनर पर इन्वाइट किया करती थी। यहाँ पे क्या है, ये उसकी पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं कि वो हमेशा उसे क्या करती थी, वो उसे हमेशा डिनर पर इन्वाइट करती थी, यानी वो हमेशा उसके डिनर पर जाया करता था। तो सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। नेक्स्ट, ऐसे ही हमें बहुत सारे कुछ एक वर्ड्स होते हैं, उनको क्या करना है, उनको हमने ध्यान रखना है जो पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। लाइक जैसे ऑलवेज, लाइक नेवर, seldom, often, rarely, once a week, every month, every year। तो ये जो पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस हैं उन सेंटेंसेस के अंदर नॉर्मली इनका यूज़ होता है, ऑलवेज का, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रियरली, वंस अ वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यूज टू एक्सप्रेसेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। ये जो यूज टू होता है वो एक्सप्रेस किसको करता है, पास्ट के जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून।
गांधी जी क्या करते थे, आफ्टरनून में स्पिन करते थे, चरखा काता करते थे। तो यहाँ पे जो ये यूज टू वर्ड है ये पास्ट के उनके हैबिचुअल एक्शंस को शो करता है, इसको एक्सप्रेस करता है। वुड एक्सप्रेसेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन। वुड से भी पास्ट के जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं और इनका यूज़ किसमें, शी वुड वेट फॉर हर फ्रेंड इन द पार्क। शी वुड वेट फॉर हर फ्रेंड इन द पार्क। वो हमेशा पार्क के अंदर अपने फ्रेंड का इंतज़ार किया करती थी। यानी ये उसकी पास्ट की हैबिचुअल, यानी उसके पास्ट के हैबिचुअल एक्शन है, उसकी आदत थी कि वो हमेशा पार्क के अंदर ही अपने दोस्त का इंतज़ार करती थी। तो जो यूज़ टू होता है और जो वुड, वो भी किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड आफ्टर इट्स टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। कि अगर ये यूज़ हों, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम एंड इट इज़ अबाउट टाइम, तो उनके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एंड इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स टाइम, यहाँ पे इट्स टाइम का यूज़ हुआ है, ये पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ किए गए और उसके बाद हमने कौन सा जो है टेंस यूज़ किया है, हमने सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट इसका रूल है यूज्ड विद पास्ट टेंस रिलेटेड सिचुएशन। कि सिंपल पास्ट टेंस का जो यूज़ होता है वो रिलेटेड सिचुएशन के साथ, पास्ट यूज्ड विद पास्ट टाइम रिलेटेड सिचुएशन, पास्ट की रिलेटेड सिचुएशन को शो करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, शी वॉज वेरी इल, ही वॉज वेरी पुअर, इट वॉज नाइट, आई वॉज हेल्पलेस। तो यहाँ पे ये जो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ है वो पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन को शो कराने के लिए उसको हमने यूज़ किया है। शी वॉज़ वेरी इल, वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। यानी ये जो उसकी सिचुएशन है ये किससे रिलेटेड है, पास्ट से, यानी वो पहले से ही बीमार थी। शी वॉज़ वेरी इल, ही वॉज़ वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब था। यानी पहले भी वो गरीब था और अब भी वो क्या है, गरीब है। यानी पास्ट टाइम की जो उसकी सिचुएशन है उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, विद एडवर्ब्स ऑफ टाइम लाइक टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर एंड रिसेंटली। अगर ये किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो वहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। किस किस का यूज़ करेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड। दोनों का यूज़ यहाँ पर हो सकता है। अगर हमारे पास हो टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, तो हम वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल, ही saw me today and he has seen me on today. So here you can see two examples, two sentences on the screen. He saw me today and he has seen me today. So here you can see simple past tense is used and in the second sentence present perfect tense is used. So both are correct कि यहाँ दोनों के अंदर हम सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ भी यहाँ पर हो सकता है। ऐसे ही saw me this week, he saw me this week.
सो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ ही हैज़ सीन मी दिस वीक, तो ये भी ठीक है, क्योंकि विद एडवर्ब्स ऑफ टाइम वी यूज़ सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इसका रूल देखिए, सिंपल पास्ट टेंस यूज विद सपोजिशनल सेंटेंसेस, इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश एट्सेट्रा। कि जो सपोजिशनल जो सेंटेंसेस होते हैं लाइक इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, दे विश, ये इनसे स्टार्ट होते हैं, तो इनके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ही टॉक्स एज इफ़ ही वर माई मास्टर। ये रियल नहीं है, लेकिन वो ऐसे बात करता है कि जैसे कि मेरा मास्टर हो, मेरा मालिक हो। तो यहाँ पे इफ़, एज इफ़ का यूज़ हुआ है, ये सपोज किया गया, ये सपोजिशनल सेंटेंसेस हैं, ये रियल नहीं है। ये केवल वो मान रहा है, इमेजिनेशन है उसकी कि भाई इस तरह से वो मेरे से बिहेव करता है, इस तरह से मेरे से बात करता है जैसे कि वो मेरा क्या है, मास्टर है। ऐसे ही आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी विश ये है कि काश मैं इंडिया का PM होता, तो मैं क्या करता, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीर, तो मैं कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता। रियल सिचुएशन नहीं है, ये सपोज किया गया है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ इंडिया का, तो मैं कश्मीर की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट रूल, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद इफ क्लोज। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद इफ क्लोज, कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, अगर वो इफ क्लोज के अंदर उसका अगर यूज़ होता है तो वो किसको शो करेगा, वो फ्यूचर टाइम को शो करेगा। लेकिन वहाँ पर यूज़ होगा सिंपल पास्ट टेंस, कि उसकी मीनिंग आएगी फ्यूचर वाली, लेकिन वहाँ पर यूज़ होगा हमेशा सिंपल पास्ट टेंस। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल। इफ़ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, यू माइट कैच द बस। यहाँ पे क्या बताया गया है कि उसमें ये बताया गया है कि इफ़ यू रीच्ड इन टाइम, अगर आप टाइम पर पहुँचे तो शायद आप ट्रेन पकड़ सकते हो, आप ट्रेन पकड़ लोगे। यानी कि यहाँ पे जो उसकी सेंस आ रही है, ये फ्यूचर वाली सेंस आ रही है इसकी, लेकिन यूज़ किसका हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का। सो इफ़ क्लोज के अंदर अगर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है और उसकी सेंस फ्यूचर वाली आ रही है, तो वहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। तो इफ़ क्लोज के अंदर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा तो हम एक पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट मीन्स विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसे यूज़ होगी। सो इफ क्लोज के अंदर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बेटा, इसका जो रूल है उसके अंदर बताया गया है कि जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सेकंड होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस के अंदर है, और हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसके अंदर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो क्या होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब वो किस में चेंज हो जाएगी, वो
पास्ट के अंदर ही चेंज होगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ही सेड आई वॉन्ट टू रीड अ नॉवल। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे तो ही सेड दैट एंड आई चेंज इनटू ही वांटेड। तो ये हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में चेंज हो जाएगी, वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम डायरेक्ट स्पीच के अंदर यानी नरेशन के अंदर भी करते हैं। नेक्स्ट बेटा जो रूल है इसका वो ये है कि जब कोई भी दो काम हो रहे हैं, कोई भी दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो जो काम उस टाइम हो रहा है यानी कि जो कंटिन्यूड है वो काम, ठीक है, तो कंटिन्यूड वर्क के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूड वर्क के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, और उसी टाइम जो काम हो रहा है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे बेटा, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए इसका। When I was writing, when I was writing a book, Ram arrived। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस हैं, When I was writing a book, Ram arrived। तो यहाँ पे कंटिन्यूड वर्क कौन सा है, वो है राइटिंग अ बुक, और ये क्या है, ये उसी टाइम हुआ है। ये वर्क कब किया गया है, ये उसी टाइम हुआ है क्योंकि राम वहाँ पर पहुँचा है। सो यहाँ पे देखिए जो कंटिन्यूड वर्क है यानी कि वो उस टाइम बुक लिख रहा था, तो ये है हमारा कंटिन्यूड वर्क। यहाँ पे हमने यूज़ किया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, और जो उस टाइम काम तभी हुआ है उसके लिए हमने यूज़ किया है सिंपल पास्ट टेंस का। तो ऐसे दो वर्क, एक तो होता है कंटिन्यूड, अगर वो है उस टाइम, अगर एक साथ दो काम हो रहे हैं तो उनमें से अगर एक कंटिन्यूड है और एक उसी टाइम हुआ है तो कंटिन्यूड वर्क के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, और दूसरे यानी कि जो उसी टाइम जो काम हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे ही इसी का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। शी वॉज कुकिंग फूड। शी वॉज कुकिंग फूड when her husband came। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूड वर्क क्या है, वो खाना पका रही थी जब उसके हस्बैंड वहाँ आए, यानी ये वाला वर्क उसका कैसा है, कंटिन्यूड है, और ये वर्क क्या है, ये अभी हुआ है। तो कंटिन्यूड वर्क के अंदर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट रूल था। उसके बाद हम आगे हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, और उसके अंदर क्या है, तो नेक्स्ट रूल में बेटा क्या होता है कि अगर पास्ट के अंदर दो काम हुए हैं, पास्ट के अंदर अगर हमने दो काम स्टार्ट किए हैं, तो जो हमारा पहला काम होगा उसको हम कहेंगे प्रीवियस एक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, प्रीवियस एक्शन। ओके, और इसके लिए हमने किसका यूज़ करना है, इसके लिए हमने यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये हमारा पहला काम, उसको कहेंगे हम प्रीवियस एक्शन, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेकिन जो हमारा दूसरा काम होगा उसको हम क्या कहेंगे, सब्सिक्वेंट एक्शन, SUBSEQUENT, सब्सिक्वेंट एक्शन। और इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का,
सिंपल पास्ट टेंस का। सो इसके एग्जाम्पल देखिए, द पेशेंट had died before the doctor came. Before the doctor came. तो मैंने बताया कि अगर एक साथ पास्ट में दो काम हुए हैं तो पहले काम को हम क्या कहेंगे, प्रीवियस एक्शन, जो काम पहले हुआ है, यानी कि वो पेशेंट क्या था, वो पेशेंट मर चुका था, तो ये हमारा जो काम है ये कौन सा है, प्रीवियस एक्शन। इसके लिए मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे देखिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। जो दूसरा काम जो कि बाद में हुआ है उसको हमने कहना है सब्सिक्वेंट एक्शन, और इसके लिए मैंने आपको बताया था सिंपल पास्ट टेंस का यूज़। तो यहाँ देख सकते हो आप, द डॉक्टर केम, कि जब डॉक्टर वहाँ पहुँचा उससे पहले तो वो पेशेंट मर चुका था। तो यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है और सेकंड में हमने यूज़ किया है सिंपल पास्ट टेंस का। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, द डॉक्टर केम, the doctor came after the patient had died. The doctor came after the patient had died. अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो सब्सिक्वेंट एक्शन है वो क्या है, द डॉक्टर केम एंड द पेशेंट हैड डाइड, ये है हमारा प्रीवियस एक्शन। तो प्रीवियस एक्शन के लिए मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, और सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए हमने यूज़ करना है सिंपल पास्ट टेंस का। नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं, टेबल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। कि टेबल कैसे होती है, सिंपल पास्ट टेंस को याद करने के क्या तरीके हैं। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट इज एफर्मेटिव, नेक्स्ट is negative, third is interrogative affirmative, and fourth is interrogative negative. So you can see here some pronouns I, we, you, he, she, it, they, any noun. तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, चाहे वो हो I, चाहे वो हो we, you, he, she, इट, दे, एनी, कोई भी पर्टिकुलर नाउन हो सकता है, वो सिंगुलर नंबर में भी हो सकता है और प्लूरल नंबर में भी हो सकता है। तो बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वी यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये था एफर्मेटिव। अब हम बात करते हैं नेगेटिव के अंदर। तो नेगेटिव के अंदर बेटा जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते थे, लाइक ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस के अंदर भी हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा सिर्फ नेगेटिव के अंदर, करेंगे डिड का यूज़। ओके बेटा। सो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी नाउन, इनके साथ हम डिड का यूज़ करेंगे प्लस हम नॉट यूज़ करेंगे। तो आई डिडंट गो, यू डिडंट गो, ही डिड नॉट गो, शी डिड नॉट गो, सभी के साथ हमने यही सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव एफर्मेटिव। सो इंटरोगेटिव एफर्मेटिव के अंदर क्या करना है कि पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और देन हम वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है बेटा, यहाँ पर डिड के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, आप डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करोगे। डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज़ नहीं करोगे। सो यहाँ पे कैसे यूज़ करना है, डिड यू गो, डिड शी गो, डिड वी गो, डिड आई गो, ऐसे आप यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर भी सेम है, आपने कैसे यूज़ करना है कि हम पहले यूज़ करेंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब का, देन हम कोई भी सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हमने यूज़ करना है नॉट एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब।
वही ध्यान रखना है यहाँ पर भी कि डिड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करोगे यहाँ पे। सो लाइक डिड वी नॉट गो, डिड ही नॉट गो, डिड शी नॉट गो। सो बेटा ये था आपका सिंपल पास्ट टेंस एंड आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with a new tense. So bye and have a nice day.